दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है भाग 3। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हमने पिछले भाग में पढ़ा कि अमन और डिम्पल की मजबूरी में शादी हुई है और वो दोनों एक साथ रहने को मजबूर हैं। इस मजबूरी की वजह डिम्पल के नाना जी हैं और अमन के बहन का रिश्ता तय हो जाता है। अमन भूल जाता है डिम्पल के नाना जी को बताना। डिम्पल के नाना जी नाराज हो जाते हैं कि तुमने हमको नहीं बताया कि तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया है। दोस्तों, देखते हैं अब तीसरे भाग में कि आखिरकार क्या होता है डिम्पल का और अमन का। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप डिम्पल से पूछ लीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे इस बातों के बारे में मुझे याद दिलाने के लिए कहा था। नाना जी, अमन सही बोल रहा है ना? उसने अभी 2 मिनट पहले ही मुझसे कहा था कि ठीक है, हमने मान लिया कि यह सही बोल रहा है। अब तुम दोनों इस बात पर सफाई देना बंद करो और हमें ये बताओ कि तुम दोनों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कब निकल रहे हो? 23 तारीख को जवाब अमन ने दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे, ये तुम्हारी बहन की शादी का कार्यक्रम है, तुम्हारे किसी दूर के रिश्तेदार की लड़की की शादी का कार्यक्रम नहीं है कि तुम शादी के 2 दिन पहले ही उसके घर जाओगी तो वो लोग नाराज होने की जगह खुश हो जाएंगे। तुम दोनों आज ही अपनी जरूरत का सामान पैक करो और कल सुबह ही निकल जाओ। अरे नाना जी, मगर मैं 20-22 दिन के लिए ऑफिस छोड़ दूंगा तो हमारे बिजनेस में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है जो 20-22 दिनों के लिए मेरी ड्यूटी संभाल सके। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर इस समस्या का हल भी हमने सोच लिया है। तुम्हारी गैर हाजिरी में हम उसी तरह अरविंद की मदद से तुम्हारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे जैसे 8-9 माह पहले अपनी जगह तुम्हें कंपनी का एमडी बनाने से पहले तुम्हारी मदद से संभाल रहे थे। अरे, पर उस समय आपकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। इस समय आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, इसलिए अब आपको ऑफिस जाकर कंपनी के कारोबार की टेंशन लेने की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अमन, अभी तुम इतने भी ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हो कि हमें सलाह दे सको, इसलिए तुम अपनी सलाह अपने पास रखो और हम जो कह रहे हैं वो करो। ठीक है, पर क्या आप मेरी सिस्टर को आशीर्वाद देने हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम इतना लंबा सफर कर पाने की स्थिति में नहीं है। अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ और कल के लिए सारी पैकिंग करके डिनर टाइम तक वापस आ जाओ। और सुनो, ये तुम्हारी सिस्टर की शादी के कार्ड भी ले जाओ। तुम इसे ऑफिस में भूल आए थे, इसलिए इन्हें देने अरविंद को हमारे घर आना पड़ा। थैंक्स कहकर अमन ने विजयकांत के हाथ से 10-12 शादी के कार्ड लिए और डिम्पल से आओ कहकर जीने की ओर मुड़ गया। डिम्पल के अंदर आने के बाद अमन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और डिम्पल की ओर देख कर कहा, यार, इस हरामखोर अरविंद ने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, अब क्या करें? डिम्पल बोली, वही जो नाना जी ने कहा था। डिम्पल ने शांत स्वर में जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हें मेरे घर लेकर जाऊंगा तो मेरी फैमिली के लोग और सारे रिश्तेदार को बताना पड़ेगा कि मैं उनकी परमिशन लिए बिना तुम्हारे साथ शादी कर चुका हूँ, और ये जानकर उन्हें काफी बड़ा शौक लगेगा। पर बात सिर्फ उन लोगों को यही एक शौक देने की होती तो मैं इसके लिए तैयार भी हो जाता, बट इसके बाद जब हम डिवोर्स लेंगे तभी भी उन्हें इसके बारे में बताकर लगभग इतना ही बड़ा एक और शौक देना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अमन, पागल में नहीं तुम हो गए हो। अरे, ये बात तो तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि तुम मेरे साथ शादी कर चुके हो, इसलिए जब हमारा डिवोर्स होगा तब मेरे बारे में किए जाने वाले उनके सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में भी बताना ही पड़ेगा। फिर तुम क्यों बेवजह आसमान सिर पर उठा रहे हो? जैसे हम लोग यहाँ एक साथ रहकर 8-9 महीने से एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, वैसे ही 20-22 दिन तुम्हारे घर रह कर लेंगे। अब बताओ, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, यही नहीं मैं बेवजह
भतीजा कभी परेशान नहीं होता और इस बात को लेकर भी परेशान होने की अच्छी खासी वजह है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर तुमने उसे इस वजह से इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि जो लोग हम दोनों की शादी में मेरे फैमिली मेंबर और रिश्तेदार बनकर शामिल हुए थे वे सब के सब एक ड्रामा कंपनी के मेंबर थे जिन्हें मैंने उनकी एक्टिंग का सफिशिएंट चार्ज देकर बुलाया था। व्हाट यार, तुम्हें हिंदी ठीक से समझ नहीं आती क्या? ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं। तुम्हें हिंदी में समझाई गई मेरी बात समझ में नहीं आई इसलिए मुझे ही ऐसा लगा। मिस्टर अमन, मेरे मुंह से व्हाट इसलिए नहीं निकला कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, बल्कि इसलिए निकला क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े प्लेयर हो। तुम मेरा गलत वैल्यूएशन कर रही हो जैसा तुम समझ रही हो। मैं उस तरह का न कोई बड़ा प्लेयर हूँ और न कोई छोटा मोटा प्लेयर हूँ। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को एक के बाद एक लगातार दो बड़े भावनात्मक आघात लगने से बचाने के लिए उन्हें हम दोनों की शादी के बारे में न बताया और न बुलाया। और मैंने उन ड्रामा कंपनी के मेंबर को मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, सासा सासी, बुआ फूफा वगैरह बनाकर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे नाना जी मेरे फैमिली मेंबर और रिश्तेदारों को बुलाए बिना हम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थे। एनीवे, अब इस बात को छोड़ो और तुम एक काम करो, कल मेरे साथ घर से निकलने के बाद रास्ते में कहीं उतरकर 20-22 दिनों के लिए अपनी किसी ऐसी फ्रेंड के पास चली जाओ जो किसी दूसरे शहर में अकेली रहती हो। यहाँ फैमिली वाले हो तो तुम्हें अपनी फैमिली के साथ इतने दिनों के लिए एडजस्ट कर सकती हो। इसके बाद जब मैं अपने घर से सिस्टर की शादी निपटा कर वापस आऊँगा तब तुम भी वापस आकर मुझे रास्ते में मिल जाना। तुम्हारे नाना जी तो मेरी सिस्टर की शादी में आ नहीं रहे हैं इसलिए उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम इतने दिनों तक मेरे साथ मेरे घर नहीं बल्कि कहीं और जगह पर रही हो। क्या तुम मेरी फैमिली को इमोशनली हर्ट होने से बचाने के लिए ये? हाँ जरूर, थैंक यू। अब पैकिंग स्टार्ट करें। वो तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि इस घर में रहने वालों को इस घर के बिग बॉस के ऑर्डर को इग्नोर करने की परमिशन नहीं है कहकर अमन कमरे में पड़े एक बड़े बैग की ओर बढ़ गया। हेलो, शॉपिंग हो गई तुम्हारी? रेलवे स्टेशन पर खड़ी डिम्पल के अपने मोबाइल पर आई कॉल रिसीव करते ही अमन का ये सवाल उसके कानों में पड़ा तो वह एकदम शॉक उठी। तुम शायद ट्रेन को बाई मिस्टेक शॉपिंग मॉल बोल रहे हो। पल भर सोचने के बाद उसने जवाब में कहा, हाँ पर बाई मिस्टेक नहीं, जानबूझकर। अब तुम बिना कोई क्वेश्चन किए जल्दी से शॉपिंग मॉल के बाहर निकलो और मैं 5 मिनट में उस शॉपिंग मॉल के सामने पहुंच रहा हूँ जहाँ मैंने तुम्हें छोड़ा था। यह कहकर दूसरी ओर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई जिसके बाद डिम्पल कुछ पलों तक उलझन भरी निगाहों से बेवजह अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रही और फिर अपना ट्रॉली बैग लेकर ब्रिज की ओर चल पड़ी। लगभग 5 मिनट बाद जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकली तो अमन उसे स्टेशन की पार्किंग में आकर रुकी एक कार से उतरता हुआ नजर आया। क्या हुआ, मुझे वापस क्यों बुला लिया? डिम्पल ने अमन के करीब पहुंचकर हैरान परेशान स्वर में सवाल किया। हमारे नाना जी ने मेरे पीछे एक बला चिपका ली, इसलिए अमन ने मायूस स्वर में जवाब दिया। मतलब मैं तुम्हें यहाँ ड्रॉप करके सीधा आगे बढ़ा था तो तभी तुम्हारे नाना जी ने मुझे कॉल करके घर वापस बुला लिया और मेरी बहन के लिए उनकी ओर से मैरिज गिफ्ट एक गोल्ड चेन देने के साथ ही तुम्हारे घर के नौकर दीनदयाल को भी शादी में हेल्प कराने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ भेज दिया। ओहो, यानी अब मुझे अपने साथ ले जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। हाँ यार, उन्होंने मेरे साथ दीनदयाल की जगह किसी और को भेजा होता तो उसे हम मैनेज कर सकते थे, पर यह बंदा तुम्हारे नाना जी का इतना ज्यादा वफादार है कि हम उसे कुछ भी करके मैनेज नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी गेसिंग बिल्कुल करेक्ट है। वो किसी भी कीमत पर मेरे नाना जी से झूठ नहीं बोलेगा और किसी भी तरह की बात को कम से कम 10 बार लोगों के साथ शेयर करने की अपनी खानदानी आदत भी नहीं छोड़ पाएगा। बाय द वे, वो भी है कहाँ? उसे मैंने तुम्हें कॉल करने के बाद
एक सामान खरीदने का काम थमाकर रास्ते में उतार दिया ताकि वो यह ना जान पाए कि तुम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं कर रही थी बल्कि कहीं जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। लाओ अब जल्दी से अपना बैग मुझे दे दो और गाड़ी में बैठो, हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज वो पट्टू हमें खोजता हुआ कहीं दूर निकल जाएगा और हमें घंटों तक उसे खोजना ही पड़ेगा। कहकर अमन ने डिम्पल से उसका बैग ले लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं चौथे भाग में। देखते हैं डिम्पल और अमन अपने घर जाते हैं, घर जाकर क्या क्या होता है। अमन और डिम्पल की सच्चाई घर वालों को पता चलती है, घर वालों को कैसा शौक लगता है, पता चलेगी या नहीं चलेगी हम देखेंगे चौथे भाग में। दोस्तों यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम चौथे भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।